नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। To be the best, you must be able to handle the worst. अगर तुम्हें बेस्ट बनना है, अगर तुम्हें जिंदगी में जो है श्रेष्ठ बनना है, तो आपको जो है मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। उनको सामना करने के लिए आपके अंदर हिम्मत और हौसला और जुनून तो जरूर होना ही चाहिए। अगर आपने अपने लक्ष्य को एक बना लिया है तो उसको प्राप्त करने के लिए चाहे कितनी भी जो है मुसीबत आ जाए, कितना ही स्ट्रगल करना पड़े, आपको वो मुकाम हासिल करना ही है। क्या करना है? मुकाम को हासिल करना ही है। आपके सामने रोज बहुत सारी विपत्तियां आती है, जो आपको डेली लाइफ में भी आप देखते होंगे कि आज कुछ हो गया, चलो कल पढ़ लेंगे, आज नहीं, आज ये मुसीबत आ गई तो इसको पहले टैकल करते हैं। बट नहीं, आपको ये सोचना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। एक आई रखनी है सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर, एक आई अपने किसके ऊपर? लक्ष्य पे रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपना जो है बेस्ट देना है, हर दिन जो है अपना बेस्ट देना है। उसी के साथ क्या होगा, जो है आपके अंदर जो है मुसीबतों का सामना करने के लिए एक हौसला और एक ताकत आ जाएगी, और जिससे क्या होगा, आपका लक्ष्य जो है आसानी से आपको मिल जाएगा और उसको जो है प्राप्त करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। 18 दिसंबर को माइनॉरिटीज डे मनाया गया है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है कब मनाया है? 18 दिसंबर को मनाया है। तो माइनॉरिटी राइट्स डे कॉमेमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द पर्संस बिलोंगिंग टू द नेशन और एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज पीपल है, मतलब कि जो अल्पसंख्या में लोग हैं, उनके लिए जो है ये दिवस मनाया गया है। To government, the government on this day ensure efforts to guarantee their rights of नॉन डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी। यहाँ पे ये बात कही गई है कि माइनॉरिटीज पीपल जो है उनको इक्वलिटी और उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, किसी भेदभाव ना किया जाए उनके कास्ट, उनके जेंडर, उनके रिलीजियस, उनके जो है एथनिसिटी के ऊपर। और यहाँ पे बोला गया उनको इक्वलिटी दी जाएगी, जैसे कि मेजोरिटी पीपल्स, मेजोरिटी कम्युनिटीज होती है, उसी के द्वारा जो है माइनॉरिटीज को भी क्या दी जाएगी, उनको भी इक्वलिटी दी जाएगी। द थीम ऑफ दिस डे इज ऑल इन अ फोर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन अ फोर माइनॉरिटी राइट्स इज द थीम ऑफ दिस। जब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज की, किसकी? जब हम बात करते हैं अल्पसंख्या की, तो ये जो है अल्पसंख्या नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या किसी के अंदर डेफिनेशन नहीं है। क्या है? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एक बना हुआ है आर्टिकल 29। कौन सा? 29 आर्टिकल बना हुआ है, जिसके अंदर जो है माइनॉरिटीज, मेजोरिटी पीपल्स, जितने भी जो पीपल्स है, उनकी रिलीजियस, उनके कल्चर को क्या किया जाता है, उनको जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्या किया जाता है? उनके रिलीजियस के, उनके कल्चर को क्या किया जाए? प्रिजर्व किया जाता है। ये जो है आर्टिकल क्या होता है? ये जो है मेजोरिटी, ये जो आर्टिकल, ये मेजोरिटी एज वेल एज जो है माइनॉरिटी, दोनों के लिए क्या होता है? दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 30, इट इज टॉक ओनली अबाउट द माइनॉरिटी पीपल। ये सिर्फ माइनॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए बात करता है, जो कि स्पेशल उनको क्या देता है? स्पेशल उनको जो है एजुकेशन के अंदर जो है एजुकेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट करने की यहाँ पे बात करता है। किसकी? यहाँ पे पर्टिकुलर माइनॉरिटी के एजुकेशन के और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की और उनके कल्चर को पर्टिकुलरली प्रिजर्व करने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे आप मेजोरिटी को नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजियस, जो भी उनकी एथनिसिटीज, वैल्यूज है, यहाँ पे दोनों के प्रिजर्व किया जाता है। बट व्हेन वी इन द केस ऑफ आर्टिकल 30, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटी पीपल, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटी पीपल। ठीक है, और जब हम बात करते हैं आगे, आर्टिकल 350B बना हुआ है। अंडर आर्टिकल 350, under article 350B, which is came through the 7th constitution amendment act।
which is came through the 7th Constitution Amendment Act 1956. इन दिस जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए जो है एक कमीशन भी बनाया गया है, या फिर एक ऑफिसर एक मतलब कह सकते हैं आप जो है ऑफिसर सर्विस बनाई गई है, ऑफिशियल सर्विस बनाई गई है किसके लिए? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए क्या बनाया गया है? एक जो है पर्टिकुलरली उनके लिए जो है क्या बनाया गया है? ये एक स्पेशल ऑफिसर जो है कह सकते हैं कमीशन बनाया गया है। जिस तरह से हम देखते हैं नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स बनी हुई है, उसका कमीशन बनाया हुआ है। जिस तरह से हम देखते हैं नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स बनी हुई है, शेड्यूल कास्ट के लिए बना हुआ है। तो जब हम बात करते हैं किसकी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, तो इनका जो है आर्टिकल क्या है? 338। कौन सा है आर्टिकल? 338। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, सॉरी so sorry when we talk about national commission on scheduled caste, तो ये आर्टिकल 338 के अंदर आता है। when we talk about national commission scheduled tribe, it is came in article 338 ए के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, व्हाट? नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, इट इज केम इन द आर्टिकल 338 बी। आर्टिकल 338 बी ये जो है NCST और NCSC, ये दोनों जो है पहले जॉइंट में हुआ करते थे, बट अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है NCST को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है NCS के द्वारा। ठीक है, तो ये है 18 दिसंबर को हमने माइनॉरिटीज डे सेलिब्रेट किया, जिसकी थीम है ऑल इन अ फोर माइनॉरिटी राइट्स, ऑल इन अ फोर माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं 18 दिसंबर को क्या बनाया? इंटरनेशनल डे बनाया, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। क्या बनाया है? इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कोरोना के द्वारा आप देख सकते हैं कितना माइग्रेशन हुआ है, तो माइग्रेशन सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी हो गई, फूड इनसिक्योरिटी हो गई, इन्फ्लेशन की वजह से, और कोई एम्प्लॉयमेंट की वजह से भी क्या करता है? माइग्रेट करता है। तो ये ऐसा अनुमान लगाया है कि 2020 में जो है 281 मिलियन पीपल्स जो है माइग्रेट हुए। कितने? 281 मिलियन पीपल्स, जो कि जो है ग्लोब की बात करते तो 2 से 3-4% जो है लोग क्या हो रहे? माइग्रेट हो रहे। कितने हो रहे? 2 से 3% लोग माइग्रेट हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे और, तो यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कब मनाया जाता है? यूनिसेफ डे की बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। और हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? हम बात करते हैं जब ह्यूमन राइट्स डे की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे? 10 दिसंबर को। और इंटरनेशनल एंटी करप्शन की बात करते हैं, किसकी? इंटरनेशनल एंटी करप्शन की बात करते हैं, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड डे मनाया जाता है, और ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, और एंटी करप्शन डे मनाया जाता है 9 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? इंडियन नेवी मनाया जाता है, और बैंक्स डे मनाया जाता है। कौन सा? बैंक डे भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरगम कौशल ब्रिंग्स मिसेस वर्ल्ड 2022 टाइटल बैक टू इंडिया आफ्टर 21 ईयर्स। 21 साल बाद जो है हमें हमारे इंडिया के अंदर मिसेस वर्ल्ड का जो है 2022 का खिताब मिला है, जो कि सरगम कौशल के द्वारा इन्होंने जो है ये विन किया है। तो यहाँ पे बात करते हैं इनकी जो है हिस्ट्री, एज शी वॉन द मिसेस वर्ल्ड टाइटल आफ्टर 21 ईयर्स। ये जो मिस वर्ल्ड का कंटेस्ट हुआ था, ये 63 कंट्रीज के अमंग हुआ था, और 32 और सिक्योर द क्राउन एट द इवेंट टुक प्लेस इन लास वेगास। लास वेगास के अंदर ये इवेंट हुआ था, और सरगम कौशल जो 32 साल की है उन्होंने इसको विन किया है, और इसके अंदर 63 कंट्रीज आई थी। कितनी? 63 कंट्रीज आई थी। मिसेस वर्ल्ड डॉक्टर आदिति गोवित्रिका वॉन द पीजेंट 21
ऑर्गन इन 2001। तो यहाँ पे बोला गया है मिसेज वर्ल्ड डॉक्टर अदिति गोवित्रिक ने 21 साल पहले जो है इस प्रतियोगिता में जीती थी। और इसी मिसेज वर्ल्ड डे को क्या बोला जाता था, इसी मिसेज वर्ल्ड को जो है पहले क्या बोला जाता है, पेगनेट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पेगनेट, जिसका अब नाम ये रख दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, EACPM रिलीज द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है हाल ही में पीएम ने रिलीज किया है, जिसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की जो है सोशल प्रोग्रेस कितनी है, क्या सोशल प्रोग्रेस कितनी है, उस कंडीशन के ऊपर जो है ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये पीएम के द्वारा रिलीज किया गया है। पीएम के द्वारा रिलीज किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंडर के अंदर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अंदर। जब हम बात करते हैं इसकी कि ये क्यों निकाला जाता है, ये निकाला जाता है कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर जो पीपल की सोशली क्या प्रोग्रेस होती है, क्या प्रोग्रेस होती है और क्या जो है उनको नीड्स है कि चेंज क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आए। क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, और हम बात करते हैं उनकी लाइफस्टाइल को क्या करना चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को अच्छा करना चाहते हैं। तो इस इंडेक्स के अंदर जो है सोशल प्रोग्रेस के अंदर जो है 3 इंडेक्स पे बात की है। किस पे, 3 इंडिकेटर्स पे बात की है। दैट इज अबाउट द बेसिक ह्यूमन नीड्स की, फाउंडेशन ऑफ वेल बींग्स एंड अपॉर्चुनिटी। किसकी, बेसिक नीड, फाउंडेशन ऑफ वेल बींग्स एंड अपॉर्चुनिटी की। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये रिलीज गई इकोनॉमिक एडवाइजर पीएम अलॉन्ग विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। अब यहाँ बात करते हैं हम तो कौन कौन से स्टेट जो है सोशल प्रोग्रेस के अंदर अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, हियर आर दी 3 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की। तो आइजवाल, मिजोरम की जो कैपिटल है आइजवाल, वो आया फर्स्ट। ये हिमाचल प्रदेश में सोलन, और बात करते हैं शिमला हिमाचल प्रदेश की, सोलन भी इन्हीं टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आया है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट हियर, तो यहाँ पे पुडुचेरी हैज द हाईएस्ट SPI स्कोर 65.99, लक्षद्वीप एंड गोवा क्लोजली फॉलो दिस रेशियो। कितना है, 65 और 65.33, इतना क्या है इनका रेशियो है, जो कि देवर द क्लोजली जो है वो किसके साथ है, पुडुचेरी के साथ में है, ठीक है। और हम बात करते हैं झारखंड एंड बिहार स्कोर्ड द लोएस्ट। झारखंड और बिहार जो है दे वर द लोएस्ट अमंग द ऑल द स्टेट्स, या फिर रिपोर्ट के अंदर बात करते हैं तो दे वर इन द लोएस्ट रेट, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स की बात की है। किसकी बात की है, दे आर टॉकिंग अबाउट द 3 इंडिकेटर्स। जब हम बात करते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स, तो बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या होती है, बेसिक ह्यूमन नीड्स की हम बात करते हैं तो जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हो बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या क्या होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, बेसिक मेडिकल हेल्थ चाहिए उनको, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, पर्सनल सेफ्टी और शेल्टर हो गया। तो हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन की बात करता है। और हम बात करते हैं बेसिक जो है उनको क्या मिलनी चाहिए, बेसिक मेडिकल केयर होनी चाहिए उनको। और हम बात करते हैं वाटर और सैनिटेशन क्या होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बातें इसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स में आती है। और हम बात करते हैं किसकी, अपॉर्चुनिटी की। तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जैसे कि पर्सनल राइट हो गए, पर्सनल फ्रीडम हो गई, उनकी चॉइसेस हो गई, ठीक है। तो पर्सनल की बात करते हैं किसकी, सॉरी, व्हेन वी टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी, किसकी, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर में बात करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पर्सनल सेफ्टी हो गया, उनकी फ्रीडम हो गई, उनको जो है क्या होनी, फ्रीडम हो गई, उनको जो है क्या हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने का क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी करने का क्या है, एक्सेस है एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन साथ में, ठीक है। और इसी के साथ हम बोलते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पे बात करते हैं तो कौन सा, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, जिसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, एनवायरमेंट, क्वालिटी इनको मिलनी चाहिए। तो क्या बात कर सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग के अंदर दे हैव बीइंग, उनको क्या क्या होना चाहिए इनके पास में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इनकी, किसकी, इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और हम बात करते हैं तो इनको क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट भी मिले, ये इनकी क्या होती है, एकदम वेलबींग, मतलब एक पर्टिकुलरली इनके लिए वेलबींग के लिए सोर्सेज तो होने ही होने चाहिए। तो दीज आर द पॉइंट्स विच इज यू हैव टू बी नोटेड। और यहाँ पे बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात करें तो न्यूट्रिशन हो गया, बेसिक मेडिकल केयर हो गई, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो पर्सनल सेफ्टी, फ्रीडम, एडवांस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन हो गया। और हम वेलबींग की बात करते हैं तो जैसे बेसिक नॉलेज हो गया, इक्वलिटी की बात कर सकते हैं इसमें, और हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी क्या होनी, एक समझ होनी चाहिए, और एक क्वालिटी का जो है एनवायरनमेंट उनको क्या मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम। गया एंड नालंदा हैव बीन सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। तो गया और नालंदा दोनों कहाँ है, ये दोनों बिहार के अंदर है। वेयर दे बोथ आर इन बिहार। तो बिहार और नालंदा को जो है सेलेक्ट किया गया है फॉर द डेवलपमेंट अंडर दी स्वदेश दर्शन 2.0, अंडर दी स्वदेश दर्शन 2.0। तो द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म जी किशन रेड्डी ने जो है यहाँ पे बोला गया है कि स्वदेश दर्शन स्कीम को जो है स्वदेशी दर्शन 2.0 लगाने, 2.0 की बात की है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रखा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव रखा गया है टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, की सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सेक्टर होना चाहिए, या फिर जो है टूरिज्म को क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं विद द सेफ्टी फॉलोइंग टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशन सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, फिर आता है कि पुनारा धाम इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, अ साइट आइडेंटिफाइड डेवलपमेंट अंडर द प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो प्रसाद स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री टूरिज्म के अंदर जो है पुनरुधाम को जो है हाल ही में इसको भी किसके अंदर डाला है, प्रसाद की स्कीम के अंदर डाला है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है ये 9% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट हियर किसकी, व्हेन वी हियर टॉक अबाउट टूरिज्म, तो पहले हम बात करते हैं इनके मिनिस्टर कौन है। मिनिस्टर की बात करते हैं तो जी किशन रेड्डी है। टूरिज्म की बात करते हैं ये 9% हमारे जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इट इज कंट्रीब्यूटिंग द 9% जीडीपी। और ये जो है हमारे किस किस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू, फॉरेक्स रिजर्व, ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है काफ़ी जने को। और बात कर सकते हैं रेवेन्यू से क्रिएट होता है, क्या रेवेन्यू क्रिएट होता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व। इट मीन्स कि इंटरनेशनल मुद्रा करेंसी जो है वो क्या होगी, इंडिया के अंदर ज़्यादा आने की बात करेगा। ठीक है, और हम बात करते हैं इंडिया के पास जो है 3rd लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज आता है। इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा आता है, तो थर्डली बात करें तो किसके द्वारा आता है, तो ये बात करते हैं हम तो टूरिज्म की सेक्टर से ज्यादा आता है। किसके, टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री, किससे, टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये गया और नालंदा के अंदर क्या किया जा रहा है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 का डेवलपमेंट किया गया है, तो उसके अंदर इन दोनों को क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। ये टूरिज्म सेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। इंडियन नेवी INSV तरिणी टू पार्टिसिपेट इन द 50th एडिशन केप टाउन टू रियो रेस 2023। तो इंडिया की जो नेवी है वो INS तरिणी के साथ में पार्टिसिपेट करेगी, मतलब उनके साथ उनकी पार्टिसिपेशन में जो है केप टाउन से लेके रियो रेस के अंदर जो है 2023 की उसका 50वां संस्करण करेगी, उसमें ये भाग लेने की है बात। ठीक है, आगे बढ़ते। इंडियाज वुमेन हॉकी टीम विंस इनॉग्रल FIH नेशनल कप प्रोमोटेड टू 2023 प्रो लीग। ठीक है, 2023 प्रो लीग। तो इंडिया क्लेंच द मेडन एडिशन ऑफ द FIH वुमेन्स नेशनल कप विद द 1-0 विक्ट्री अगेंस्ट द स्पेन को क्या किया उन्होंने, डिफीट किया है। किसको, स्पेन को डिफीट किया है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अंदर। किसमें, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अंदर। जब हम बात करते हैं हॉकी क्या है, हॉकी जो है इंडिया का नेशनल गेम है। ठीक है, और हम बात करते हैं हॉकी के अंदर, तो इसके अंदर जो है
बेस्ट गोलकीपर का और सविता पूनिया को अवार्ड मिला है। किसका? बेस्ट गोलकीपर में जो है सविता पूनिया को क्या मिला है? इनको जो है सविता पूनिया को बेस्ट गोलकीपर मिला है। क्या? बेस्ट गोलकीपर मिला है। और इंडिया की बात करें, इंडिया के बाद में जो है, और ये सविता पूनिया जो है ये क्या है? कैप्टन भी है, ये कैप्टन भी थी इस टीम की। और हम बात करते हैं इंडिया के बाद स्पेन सेकंड नंबर पे आया है। उसके बाद कौन आया? जापान आया। कौन आया है? उसके बाद जापान आया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉसने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है इसका? स्विट्जरलैंड के अंदर, लोसेने के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये हमारी हॉकी की बात हो गई। आगे बढ़ते, इंडियन ओरिजिन लियो वर्दकार री इलेक्टेड एज आयरलैंड प्राइम मिनिस्टर अंडर द रोटेशन डील। अंडर द रोटेशन डील। तो यहाँ पे जो है इंडिया के ओरिजिन लियो वर्दकार जो है हाल ही में वापस जो है रिलेक्टेड हुआ एज आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अंडर द रोटेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसकी? आयरलैंड की। किसकी बात करते हैं? आयरलैंड की। तो हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब हमने काफ़ी जो है चीज़ें जो है दूसरों से ली थी, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ में उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनको हमने क्या किया था? ग्रैब किया था। उनसे जो है हमने क्या लिया था? अच्छी अच्छी उनकी जो देश के अंदर जो भी उन्होंने स्कीम बनाई थी, जो भी उन्होंने आर्टिकल्स बनाए थे, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए थे अच्छे अच्छे, उनको क्या किया था? हमने अडॉप्ट किया था। जैसे कि हम देख सकते हैं आयरलैंड से हमने क्या लिया था? आयरलैंड की बात करते, यहाँ से हमने लिया था डीपीएसपी। क्या? डीपीएससी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हर स्टेट के अंदर क्या करता है? हर स्टेट के अंदर जो है बताता है कि ये जो है आपको क्या करना है। ये आपकी एक जो है समान प्रिंसिपल है जो आपको एक स्टेट के अंदर उनके जो है पीपल्स के लिए आपको ये लेने जरूरी ही है। ठीक है, जरूरी मतलब ऐसा नहीं लिखा हो कि जरूरी है, बट ये स्टेप तो लेने ही चाहिए ताकि क्या होगी? ग्रोथ होगी और क्या होगी? इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं होगा। तो दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है। और हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है क्या किया है? राज्यसभा के अंदर जो हम नॉमिनेट करते हैं, किसको? राज्यसभा के अंदर हम नॉमिनेट करते हैं पीपल को, प्रेसिडेंट के द्वारा जो किया जाता है, वो भी कहाँ से लिया हुआ है? वो भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। आयरलैंड के अंदर इलेक्शन मेथड भी लिया है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड। तो प्रेसिडेंशियल का इलेक्शन मेथड, प्रेसिडेंशियल का इलेक्टेड मेथड भी हमने यहाँ से ही लिया है, यहाँ से ही हमने लिया है। और हम बात करते हैं किसकी? यूएस की। यूएस से हमने क्या लिया था? यूएस से हमने बिल ऑफ राइट्स लिया था। कौन सा? बिल ऑफ राइट्स, जिसको हमने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बनाया है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स लिया है। और हम बात करते हैं किसकी? यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंच की। तो फ्रेंच से हमने क्या लिया? इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि आप किसके अंदर देखेंगे? जो कि आपके इंडिया के अंदर, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले एक प्रियम्बल बनाया था। क्या बनाया था? एक प्रस्ताव बनाया था, प्रियम्बल बनाया था, जिसके अंदर जो हमने इन तीनों को लगाया है, इन तीनों को हमने लगाया है। और हम बात करते हैं साथ में किसकी? रशिया की। जब हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया से हमने क्या लिया था? तो रशिया से हमने लिखा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस को हमने यहाँ से अडॉप्ट किया था। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर अडॉप्टिंग बिफोर दी कॉन्स्टिट्यूशन इज मेकिंग। तो ये सारा किसने किया था? ये हमारा BR अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। ड्राफ्ट कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के हेड BR अम्बेडकर जी के द्वारा इनको जो है रिकॉग्निंग किया गया था। क्या? इनको जो है रिकॉग्निंग किया था, रिकॉग्निंग किया गया था। इसको ऐसा नहीं बोल सकते हमने किसी से कट एंड पेस्ट से छापा है, बट ऐसा होता है ना, जैसे कि हम क्या होता है जब हम देखते किसी और के इंसान को, तो उसके अंदर जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है हम उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं, ये कट एंड कॉपी पेस्ट नहीं होगा। उसी तरह से जो है इंडिया के हमारे BR अम्बेडकर जी के द्वारा इनको जो है रिकॉग्निंग किया था। उन्होंने भी बेस्ट जो चीजें थी वो सारी कंट्रीज से लेके हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सबसे लेंथीएस्ट, सबसे जो है बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है, वर्ल्ड के अंदर सबसे लेंथीएस्ट, सबसे बिगेस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का है।
तो दिस इज अ थिंग कि इंडिया के ओरिजिन लियो वर्दकर को रिलेक्ट किया एज अ आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अंडर द रोटेशनल डील। चलिए आगे बढ़ते। गूगल डिजी लॉकर पार्टनर टू ब्रिंग ऑन ए डिवाइस स्टोरिंग गवर्नमेंट आईडीज। तो हाल ही में जो है गूगल जो है वो डिजी लॉकर के साथ में कोलैबोरेशन करके जो है गवर्नमेंट की जो आईडीज है उनको क्या करेगी, उनको एंड्रॉइड ऐप के अंदर यहाँ पे डालने की बात कही कि एंड्रॉइड ऐप के अंदर क्या करेगी, उनका स्टोरेज जो लोकल स्टोरेज होता है गवर्नमेंट का, जो भी लोकल स्टोरेज होता है गवर्नमेंट का, उनको एक ही जगह पे जो है आप एंड्रॉइड ऐप के अंदर जो है आप टेक्स्ट करके या फिर इमेज डाल के उनको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इनको इमेज डाल के ढूंढ सकते हैं। जैसे कि इट इज़ मोर डिफिकल्ट व्हेन वी फाइंड कि एक किसी अरमाली में वो सारी चीज़ें पड़ी डॉक्यूमेंट, तो उसको ढूंढना मुश्किल है, रेदर देन कि हम उसको फटाफट कहीं टेक्स्ट करके और हम उसको ढूंढ ले। तो इसी के अंदर जो है क्या किया है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल्स एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑल्सो टैप इनटू डिजी लॉकर एप्लीकेशन programming interference and store government issue and authorized identification document locally on the smartphone itself। तो स्मार्टफोन में आपको वो सारी दिख जाएगी। तो यहाँ पे जो है किसकी बात करता है, मेनली कि लोकल स्टेज के गवर्नमेंट को क्या करता है, एक ही जगह पे रखने की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर बात करता है। ठीक है, और हम बात करते हैं तो 137 मिलियन, मतलब इसमें बोला गया है कि 137 मिलियन पीपल्स जो है डिजी लॉकर को रजिस्टर कर दिया। they were registered in डिजी लॉकर के अंदर जो है 137 मिलियन पीपल हैज रजिस्टर्ड इन डिजी लॉकर। दिस इज टेलिंग बाय द, और ये डिजी लॉकर जो है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम। क्या है, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। दिस इज द फ्लैगशिप स्कीम जो कि किसके द्वारा की गई है, इनके अंदर जो है मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या किया गया है, इसको प्रमोट करता है या फिर इसके अंदर काम करता है। ठीक है, इसके अंदर काम करता है। गूगल की बात करते हैं, किसकी, गूगल की बात करते हैं तो इनको तो आप जानते ही होंगे, सुंदर पिचाई। कौन है ये, सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है, तो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई जी। और गूगल कब बना था, 1998 के अंदर। और हम बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर आप जानते होंगे हाल ही में जो है गूगल प्लस मीटी दोनों ने किसके अंदर कोलैबोरेट किया है, इन दोनों ने जो है 100 स्टार्टअप कंपनीज को क्या किया है, 100 स्टार्टअप कंपनीज को यहाँ पे जो है हेल्प दी है ताकि वो बिजनेस को क्या कर सके और अपग्रेड कर सके। तो यहाँ पे 100 स्टार्टअप बिजनेसेस को जो है यहाँ पे क्या करना है बोला गया है, यहाँ पे इनको एडवांस डीलिंग के साथ में या फिर अपने बिजनेस को क्या करना, ऊंचे स्तर पर स्केल अप करने के लिए अपने बिजनेस को यहाँ पे इन दोनों ने कोलैबोरेट किया कि हम जो है ये काम करेंगे। तो दिस इज द थिंग। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इंडो को चेयर्स लॉन्च ऑफ यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस मेकर्स। तो यहाँ पे जो है इंडिया ने जो है यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के अंदर जो है लॉन्च हुई थी यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव के अंदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हुआ था, जिसके अंदर जो है क्या करे, क्राइम जो अगेंस्ट पीस कीपर्स, जो पीस रखना चाहते हैं। क्या होता है ना, जब हम देखते हैं जो इंसान जो काफ़ी शांत होता है, ठीक है, या फिर जो अच्छा काम करना चाहता है, तो लोग उनको क्या करते हैं, उनको ज़्यादा जो है तंग करते हैं। ठीक है, दिस इज द नो, ये ट्रुथ है, आप सभी को पता होगा। तो उसी तरह से जो पीस कीपर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो विसल ब्लोअर कह सकते हैं, जो हम एक और पॉइंट आता है दैट इज द विसल ब्लोअर। ये जो है हमारे पॉलिटी के अंदर एक पॉइंट आता है, दिस इज कॉल्ड द विसल ब्लोअर। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मुझे पता चला है कि वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई है जो कि गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनको इसका जो भी जो मैटर था मैंने किसी को बोल दिया जो एक हेड था, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि जिसने बोला, जैसे कि मैंने बोला है, तो मेरे को क्या होगा कि डर लगेगा कि कोई मुझे ना कुछ गलत ना कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ ही है जिस तरह से पीस कीपर जो होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उनके क्राइम होता है, उनके ऊपर जो है बहुत सारा क्राइम होता है, तो उनके अगेंस्ट पे जो है हाल ही में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने क्या किया, उनको सपोर्ट करने की बात की है। उसके अंदर जो है एक
यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएटिव रखा है। और आपको पता ही होगा यूनाइटेड नेशन जो है एक क्या है, यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनली पीस कीपिंग रखना चाहती है, जो कोऑपरेट करना चाहती है इंटरनेशनली सारी कंट्रीज के साथ में, ठीक है। तो उसी के द्वारा यूनाइटेड नेशन के अंदर ये लॉन्च हुआ था और हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी वहाँ पे गए थे और इस मीटिंग के अंदर उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। ये को चेयर गई थी। और हम बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें जो है काफी कंट्रीज भी आई थी और इसके साथ में 5 कंट्रीज आएगी, दैट इज द बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल। कौन है? बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल अलोंग विद द इंडिया। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे आएगी। और बात करते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्री इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की जो ट्रूप है और पुलिस का जो कंट्रीब्यूशन वो ज्यादा दिखता है। तो दिस इज द थिंग जहाँ पे जो है क्या करना चाहते हैं, पीस कीपिंग रक्षा विच विल सीक टू अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करना चाहिए थ्रू पॉलिसी अप्रोचेज एंड टेक्नोलॉजी यूसेज, थ्रू द पॉलिसी के द्वारा और टेक्नोलॉजी को अच्छी करे, ताकि क्या हो ना, जैसे भी जो पीस कीपर हो जो अच्छा काम करता हो उसको क्या किया जाए, हाइड किया जाए। मतलब कि मैं अगर एक पीस कीपर हूँ, मैं एक शांति से कुछ करना चाहती हूँ, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है मुझे उसको हाइड करने के लिए क्या करना है, मुझे उसको हाइड करने के लिए जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी है जिसके द्वारा मैं रिवील नहीं हूँ, ताकि जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो रिवील ना हो, ठीक है। तो उसी के द्वारा इनको प्रमोट करने की बात करता है, ठीक है, कि किस तरह से पीस कीपर के क्राइम्स को कम किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्लैडाइन गे जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 30th अध्यक्ष होंगी, ठीक है। तो क्लैडाइन गे विल बी द 30th प्रेसिडेंट ऑफ द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। Claudine Gay, the Dean of the Faculty of Arts and Science, will be the university's first black leader and the second woman. First black leader and the second woman, and she will be succeeding the Lawrence S. Bacco. Lawrence S. Bacco को यहाँ पे succeed करेगी। आगे बढ़ते, तमिलनाडु गवर्नमेंट मेक्स आधार अ मस्ट फॉर ऑल इट्स स्कीम। तो यहाँ पे बोला गया है तमिलनाडु ने जो है सारी स्कीम्स के लिए जो है आधार कार्ड को जो है क्या बनाया गया है, मस्ट बना दिया है। चाहे आपका राशन कार्ड हो, चाहे आपका पोस्ट कार्ड हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, चाहे आपका मनरेगा का कार्ड हो, चाहे आपका जन आधार कार्ड हो, उसके लिए सबको क्या कर दिया है, आधार कार्ड को जो है मैंडेटरी कर दिया है। किसको मैंडेटरी कर दिया है? सारी स्कीम्स के अंदर आधार कार्ड तो आपके लिए जो है एप्लीकेबल तो होना ही जरूरी है, होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आधार कार्ड जो है ये 12 डिजिट का होता है, जो आपको आएगा सबके पास ही होगा आधार कार्ड। तो उसके अंदर जो 12 डिजिट का जो पिन होता है वही क्या होता है, आधार कार्ड होता है। तो ये जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी स्कीम्स होगी उसके अंदर वो जरूरी ही है, उसके अलावा आपको जो है उसके आगे कोई बेनिफिट्स या नहीं मिल पाएंगे अगर वो नहीं होगा तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे आर्टिकल पे। लेंस स्नेक भैरव सिंह राठौर 1970 वॉर हीरो डाइज इन जोधपुर एट 81। तो 1970 के युद्ध के अंदर 1970 इंडिया पाक का वॉर हुआ था, उसके अंदर जो है नायक भैरव सिंह राठौर का जोधपुर में हाल ही में निधन हो गया है, जिनकी एज 81 ईयर्स थी। कितनी? 81 ईयर्स थी। एंड भैरव सिंह राठौर बीएसएफ जो है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या है ये? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स veteran and hero of the 1971 Indo-Pak War, died in Jodhpur at the age of 91. The BSF veterans' bravery at Rajasthan Longewala post during the war was portrayed by actor Sunil Shetty in the Bollywood movie Border, ठीक है। तो ये जो है इस वॉर के बारे में आप सबों ने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी, उसके अंदर जो है यहाँ पे इनकी ब्रेवरी का जो है यहाँ पे दिखाया भी था, ठीक है। पोस्ट के मतलब उनकी बहादुरी का अभिनेता जो ने बॉलीवुड फिल्म में बॉर्डर में चित्रित किए। तो यहाँ पे जो है अभिनेत्री सुनील शेट्टी जी ने इनका जो है रोल को निभाया था, इनके रोल को यहाँ पे निभाया था, ठीक है। हम बात करते हैं जब बीएसएफ की, ठीक है। तो बीएसएफ की जब हम राजस्थान की बात ही करते हैं तो बीएसएफ की जवान की या फिर बीएस जवान की वैष्णो देवी किसको बोलते हैं? तो तनोट माता मंदिर जो है बीएसएफ जवान की क्या है, ये इनको क्या बोला जाता है? थार की वैष्णो देवी। क्या बोला जाता है? थार की
वैष्णो देवी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जब इंडो पाक का वॉर हुआ था तब जो पाकिस्तान ने गोले बरसाए थे, जब पाकिस्तान ने बॉम्ब को गोले बरसाए थे, तो क्या हुआ था कि तनूट माता के मंदिर के अंदर वो बॉम्ब चले गए थे। बट अभी तक वो बॉम्ब, तब भी वो नहीं फटे थे और अभी भी इतने साल बाद भी वो बॉम्ब फटे नहीं थे। तो जो बीएसएफ क्या करते, अपने तनूट माता को जो है वो बहुत ज्यादा मानते, तो उनको थार की वैष्णो देवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थार की वैष्णो देवी बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं किनकी, राजस्थान की वैष्णो देवी, किसको? राजस्थान की वैष्णो देवी को, वैष्णो देवी किनको बोलते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी, तो इनको बोलते हैं अधर माता। अधर माता जो माउंट आबू के ऊपर है। कौन है? अधर माता जो माउंट आबू के ऊपर है, उनको राजस्थान की वैष्णो देवी बोला जाता है। तो ये हमने यहाँ पे जोधपुर की बात कर दी, और ये हमने यहाँ पे बीएसएफ जवान की यहाँ पे भी बात कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है डेशूज बैंक जॉइंस हैंड विद द स्माइल फाउंडेशन। स्माइल फाउंडेशन के अंदर दोनों ने कोलैबोरेट किया, किसने? डेशूज बैंक ने और स्माइल फाउंडेशन, टू प्रोवाइड इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप फॉर 200 गर्ल्स। 200 गर्ल्स को इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप देने की बात की है। ये 200 गर्ल्स कौन सी होगी? ये 200 वो है गर्ल्स जो कि लोकल लो इनकम फैमिली से, लो इनकम या फिर मीडियम गर्ल्स जो फैमिली की इनकम है वहां से वो आती है लड़कियां। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पे ट्रेनिंग देने की, यहाँ पे इंजीनियरिंग, इनको जो है क्या किया जाएगा, इनको जो है यहाँ पे हाल ही में टेक्नोलॉजी के द्वारा इनको पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे जो है ये 4 स्टेट की बात करते हैं कि इनके, ये जयपुर, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, इन 4 स्टेट के अंदर इनकी ट्रेनिंग या फिर इनकी जो पढ़ाई को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। तो ये 4 जो है ये स्टेट्स की बात करता है, सॉरी सिटीज की बात करता है। डेशूज बैंक established its first branch in India 1918 and currently ये ऑपरेट कर रहा है ब्रांचेज इन 16 सिटीज। 16 सिटीज के अंदर जो है 4 सिटीज के अंदर ये क्या करेगा, 200 गर्ल्स को क्या करेगा, ट्रेनिंग देने की बात करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इंडियन का हेड की बात करते हैं कौशिक सपारिया। कौशिक सपारिया इनके क्या है? हेड है। किसके? इस बैंक के कौशिक सपारिया इनके हेड है। चलिए अब बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। Which country passed world first law to ban smoking for future generation? फ्यूचर जनरेशन में स्मोकिंग को बैन करने के लिए कौन सी कंट्री ने हाल ही में ऐसा लॉ बनाया है? दैट वन इज द न्यूजीलैंड। कौन है? दैट वन इज द न्यूजीलैंड। और यहाँ की पीएम कौन है? एक वुमेन है। कौन है? यहाँ की पीएम वुमेन है, कौन सी है? जसिंडा अरेंडा। कौन है? जसिंडा अरेंडा। जसिंडा अरेंडा यहाँ की कौन है? यहाँ की पीएम है, यहाँ की पीएम है। आगे बढ़ते हैं। WHO अपॉइंट whom as a चीफ साइंटिस्ट टू रिप्लेस सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन को कौन रिप्लेस कर रहा है? तो ये कर रहे हैं जेरेमी फेरर। जेरेमी फेरर जो है ये रिप्लेस करेंगे किनको? सौम्या स्वामीनाथन को, जो कि इंडियन ओरिजिन है। ही इज अ इंडियन ओरिजिन। Which football player announced retirement? Which football player announced the retirement after Qatar FIFA 2022? तो किस फुटबॉल प्लेयर ने हाल ही में FIFA 2020 वर्ल्ड के जो अंदर जो है रिटायरमेंट ले लिया? लियोनल मैसी ने जो है हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया। ये क्या है? ये अर्जेंटीना के, ये कौन है? अर्जेंटीना की टीम के है, कैप्टन है। और जो है इन्होंने हाल ही में जो है इस कप को जीता भी था। और ये जो है फुटबॉल टीम से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये फुटबॉल टीम के अंदर से जो है वहाँ की जो है ये कैप्टन है, फुटबॉल टीम के ये कैप्टन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यूके, फ्रांस एंड यूएई। यूके, फ्रांस और यूएई ने तीनों ने एक्सटेंड किया अपने सपोर्ट को विच परमानेंट मेंबरशिप के, किस परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो है सपोर्ट किया है? तो ये आई गेस ऑब्वियसली इंडिया ही होगी। इंडिया को क्या किया है? यूके, फ्रांस और यूएई दोनों ने जो है परमानेंट मेंबरशिप के लिए यहाँ पे क्या किया है? सपोर्ट किया है, परमानेंट मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं परमानेंट मेंबर्स की, देयर आर दी 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन है? 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट मेंबर में तो इंडिया आता है।
परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो यूके आ गया, फ्रांस आ गया, हमारा चाइना आ गया, रशिया आ गया और जर्मनी आ गया। दिस वर दी पार्टनर। इंडो काजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री, हाल ही में काजिन कमेंस्ड एट उमरोई इन विच स्टेट, तो उमरोई किस स्टेट के अंदर हाल ही में हुई थी, तो ये मेघालय के अंदर हाल ही में इंडो काजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिन 2022 which is held in the मेघालय। कहाँ हुई है? हाल ही में मेघालय के अंदर हुई है, मेघालय के अंदर हाल ही में हुई है। और हम बात करते हैं किसकी? मेघालय की। तो मेघालय के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी हिल्स है? यहाँ पे है गारो खासिया और जयंतिया हिल्स। कौन सी है? गारो खासिया जयंतिया हिल्स, गारो खासी जयंतिया हिल्स, और यही तीनों ट्राइब्स भी है यहाँ पे, ठीक है। और हम बात करते हैं मेघालय में, तो मेघालय में नेशनल पार्क कौन सा है? बल्लू की नोकझोंक मेघालय में। किसकी? बल्लू की नोकझोंक मेघालय में। तो बलफक्रम और नोकरेक, बलफक्रम और नोकरेक, यहाँ पे ये दोनों कौन है? नेशनल पार्क है। दीज आर दी नेशनल पार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टूरिज्म मिनिस्टर डेडिकेटेड 4 प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर टूरिज्म ने जो है 4 प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया है। ये किस सिटी में किया है? ये किया है पुडुचेरी के अंदर। कहाँ किया है? पुडुचेरी के अंदर ये 4 प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया है। एशले बार्टे हैज वॉन द प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन विच कंट्री, तो एशले बॉर्न को डॉन अवार्ड मिला है और ये जो है इनको जो है दूसरी बार मिला है। और ये कहाँ के? हैटी के। ये क्या है? ये कंट्री के, ये वहां के ओरिजिन है इनका, वहां से इनको कहला जाता है। प्रोजेक्ट वनीकरण हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, हाल ही में प्रोजेक्ट वनीकरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है केरला के अंदर। हाल ही में केरला के अंदर वनीकरण प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो चलिए आज के दिन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस मिलते रहे और इसी तरह से जो है आप हमारे साथ में जुड़ते रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।